औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने नाज़रीन को यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपके लिए वजीफा लेकर आई हूँ वो इंतहाई खास वजीफा है। ऐसा वजीफा है जो शख्स इसको करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से उसका हर काम पूरा होगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, उसकी हर हाजत पूरी होगी अल्लाह पाक के करम से, और उस पर अल्लाह की नेमतों की फरावानी होगी। अल्लाह पाक की रहमत उस पर ऐसे होगी कि वो याद करेगा। और इतना पावरफुल और ताकतवर वजीफा लाई हूँ आपके लिए कि आप उसको करेंगे और जिंदगी भर याद करेंगे। इस वजीफे को करने के बाद इंशाल्लाह जो भी आप हाजत करेंगे वो लाजमी पूरी होगी, लेकिन उस नियत के साथ करना है जिस तरह हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह ताला इस वजीफे को करने वाला कभी मायूस नहीं होगा। इसको करने वाले की कोई ऐसी हाजत नहीं जो कबूल ना हो। ये ऐसा वजीफा है, ये 100% काम करने वाला वजीफा है। मैं अल्लाह के हुक्म से आपको कहती हूँ कि जो इसको दिल से करेगा और यकीन के साथ करेगा उसके रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। वो जिस मकसद के लिए भी करेगा वो मकसद उसका पूरा होगा इंशाल्लाह, और उस पर बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और अल्लाह पाक की उस पर ऐसी करम नवाजियां होंगी कि वो याद करेगा और वो दूसरों को भी बताएगा इस वजीफे के बारे में। चले आइए आपको वजीफे के बारे में बताते हैं। आपने क्या करना है? आपने रोजाना 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। 2 नफल हाजत के पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह करनी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस आपने इतना पढ़ना है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। ये सिर्फ आपने एक तस्बीह करनी है। हाजत के नफल आप जोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। हाजत के 2 नफल पढ़ने हैं। जो आपकी हाजत है उसके लिए आपने 2 नफल अदा करने हैं। फिर उसी जगह पर बैठे हुए आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की एक तस्बीह करनी है। 100 बार आपने इसको पढ़ना है और आपने अल्लाह पाक से अपनी हाजत की गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। आपके जो भी मसले मसाइल हैं आपने अल्लाह के यहाँ पेश करने हैं। आपने अल्लाह पाक से अपनी हर हाजत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह के खजाने तो बेशुमार हैं। अल्लाह पाक तो चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे मांगे और मैं उनको अता करूं, लेकिन कोई मांगने वाला तो हो जो इस यकीन से मांगे कि अल्लाह पाक अता करते हैं और अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करे। और अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम पर अपनी नेमतों के नज़ूल कर दूं। अल्लाह पाक तो खुद फरमाते हैं कुरान पाक में कि मेरा शुक्र अदा करो। ये वजीफा तो इसलिए खास है। और मैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान करती हूँ जो इस वज़ाइफ के लिए बिल्कुल ठीक है। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। बेशक अल्लाह पाक यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक का जिक्र किया जाए और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए। आप अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह पाक उतनी ही अपनी रहमत आप पर नाजिल करेंगे। इस वजीफे को अपनी जिंदगी में जरूर लाइए। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद सिर्फ 100 तस्बीह धानी की आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़नी है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मुतालबात पूरे होंगे। आप ये वजीफा जिस मकसद के लिए करेंगे, औलाद के लिए करेंगे, रिज़्क के लिए करेंगे, बीमारी के लिए करेंगे, किसी भी हाजत के लिए आप करेंगे यकीन के साथ कि अल्लाह पाक मेरी हर मुश्किल आसान करेगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी जरूर मिलेगी। अल्लाह पाक के इख्तियार में तो सब कुछ है। अल्लाह पाक ने तो कुन कहना है और सब कुछ हो जाना है। ये हमारी ही गफलत है कि हम अल्लाह पाक से नहीं मांगते। हम इधर उधर दूसरे लोगों के पास जाते हैं और अपनी दुख की और अपनी परेशानियों के गिले करते हैं।
अल्लाह पाक से अपना गिला करो, अल्लाह पाक से अपना मांगो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के दर में अपना सर झुकाओ तो अल्लाह पाक आपकी हाजत जरूर पूरी करेंगे। वो सुनने वाले हैं, बेशक वो हर चीज पर कादिर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, उनको कलीमुल्लाह कहा जाता था। एक बहुत मुफलिस इंसान जिसके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए है, ना उसके पास घर है, ना बाहर है और ना पहनने के लिए कुछ है, बहुत मुफलिस है और जमीन पर लेटा हुआ है और अपने आप को मिट्टी में छुपाया हुआ है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हैं तो वो उनसे मुतालबा करता है कि ए मूसा, तू अल्लाह पाक से कलाम करता है, मेरा एक मुतालबा अपने अल्लाह के सामने रख और अल्लाह पाक से पूछ कि कैसे मेरे हालात बदलेंगे। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत मुफलिस हूँ, मैं तो गरीबी से तंग आ चुका हूँ और कैसे मेरी परेशानियां खत्म होंगी कि अल्लाह पाक मेरे हाल पे रहम करे और मुझे पूछ कर बताइए कि मैं क्या करूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उसकी बात सुनते हैं और आगे चले जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो एक और शख्स उनसे मिलता है और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है और मेरे पास रिज़्क बहुत ज्यादा है, इतना रिज़्क है कि मुझसे संभाला नहीं जाता और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिज़्क थोड़ा कम हो जाए। तो आप अल्लाह ताला के कलीमुल्लाह हैं, तो आप अल्लाह ताला से पूछिएगा और मुझे बताएं अल्लाह ताला से पूछ के कि मैं क्या करूं कि मेरे रिज़्क में कमी आ जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और आगे चले गए और अल्लाह पाक से हम कलाम होने के लिए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के पास पहुंचने के बाद उन दोनों बंदों के मसाइल अल्लाह ताला के सामने रख दिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो पहला शख्स आपको मिला है वो गरीब है, मुफलिस है, उसे कहिए कि मेरा शुक्र अदा किया करे, मैं उसके हालात बदल दूंगा। और जो दूसरा शख्स मूसा आपसे मिला कि मेरे पास रिज़्क बहुत ज्यादा है, दौलत के ढेर लगे हुए हैं कि मैं चाहता हूँ कम हो जाए, तो उसे आप कहिए कि मेरी नाशुक्री किया करे, नाशुक्री करने से उसके रिज़्क में कमी आ जाएगी। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए हैं अल्लाह से हम कलाम होने के बाद, जब जिसके पास दौलत के ढेर लगे हुए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से मिले, मैंने अल्लाह पाक से तुम्हारे बारे में मालूम किया है। वो शख्स उस वक्त अपने बाग में बैठा हुआ था, अनार खा रहा था और उसने भी अनार तोड़ा था तो एक दाना मुंह में डाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी नाशुक्री किया करो। उस शख्स ने कहा कि मैं रब करीम की नाशुक्री कैसे करूं जो मुझे रिज़्क अता करता है। अभी उसने ऐसा ही कहा कि जो अनार उसके हाथ में था वो नीचे गिर गया और हीरे बन गए। अल्लाह पाक को शुक्र बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, देखें कि वो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता था तो अल्लाह पाक ने उसको मजीद रिज़्क दे दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दूसरे शख्स के पास आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है उस बंदे से कह कि वो मेरा शुक्र अदा करे, मैं उसके हालात बदल दूंगा। तो उस बंदे ने कहा कि मैं शुक्र किस बात का अदा करूं, मेरे पास है ही क्या जिस बात का मैं शुक्र अदा करूं, नाउज़ बिल्लाह। और अभी यही कहना था उसका, उस शख्स का कहना ही था कि हवा उड़ी और मिट्टी उसके ऊपर से उड़ गई। हर हाल में अपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप पर जिस तरह के भी हालात आए आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह के शुक्र में ही हर चीज की भलाई है। रिज़्क, दौलत, शोहरत, इज्जत, औलाद, हर चीज अल्लाह पाक के शुक्र में है। मैंने आपको जो वजीफा बताया है ये जरूर कीजिएगा और हर हाल में आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, आप हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जो नहीं खुश अल्लाह पाक उनको भी खुश कर देंगे और जो खुश हैं उनको मजीद खुश कर देंगे। और जिन लोगों के पास ज्यादा माल है वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, उनको ज्यादा दौलत मिलती है तो वो उसमें से ज़कात और गरीबों का हक अदा करें, वो गरीबों की तरफ देखें। अगर ज़कात देने के बाद भी उसके पास ज्यादा रिस्क है तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में तकसीम करें जो गरीब हैं, जो इसके मुस्तहिक हैं। इस वजीफे को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में ले आए और इसका मामूल बना लें। ये मुश्किल नहीं है, ये बच्चे बच्चे को भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत आसान है। हमारे कुरान पाक में सबसे पहली सूरत ही ये है।
इसको पढ़ना बहुत आसान है। कोशिश करें चलते फिरते आप दुरूद पाक का विर्द करें और इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है, उसके बाद आपने 100 दफा इस तस्बीह को करना है जाए नमाज पर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, फिर अपने अल्लाह पाक से हाजत रखनी है और दुआ करनी है जो मकसद के लिए आप पढ़ेंगे। याद रखिए आपने अपने जहन में एक मकसद रखना है, जो भी है, रिज़्क का है, औलाद का है, दौलत का है, घर का है, किसी भी कोई भी मुश्किल है आपको, आपने सिर्फ उसको जहन में रखते हुए इसको पढ़ना है। और याद रखें जोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद आपने 2 हाजत नफल पढ़ने हैं और इस तस्बीह को करना है। फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नफल नहीं होते। और दूसरी बात, 5 नमाज पढ़ने की आपने आदत बनानी है। जब भी कोई वजीफा शुरू करें तो उसके लिए 5 नमाज पढ़नी जरूरी है। 5 नमाजें पढ़ें और इस वजीफे को करें। इस वजीफे के लिए वक्त टाइम मुकर्रर नहीं है। अगर आप इसको खुला पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। अगर आप इसको वजीफे की शक्ल में करना चाहते हैं तो 41 दिन के लिए लाजमी करें। अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है, मुकम्मल आजाद दिए हैं। हम तो इन चीजों का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक का सबसे बड़ा शुक्र तो ये है कि हमें नबी पाक की उम्मत से पैदा किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा शुक्र है, इससे बढ़कर तो कोई शुक्र हो ही नहीं सकता। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। अल्लाह पाक की हर वक्त हम दोसना करें। अल्लाह पाक कभी अपने दर से आपको खाली नहीं भेजेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। जो भी इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, इस पर अमल करेगा, उसका सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। चलें आइए मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ। लिए अपना कमेंट्स बॉक्स में नाम और अपनी वालदा का नाम लिख दें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर फरमाए। आइए मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।